हेलो बच्चों, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कैल्शियम तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैल्शियम तक हम पढ़ चुके थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे कैल्शियम से आगे के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो पेन और कॉपी उठा लीजिए। क्या उठा लीजिए? पेन और कॉपी उठा लो और आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे और देखिएगा। अगला एलिमेंट हमारे पास में 20 के बाद में आता है स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21। तो हम क्या लिखेंगे? कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे इसके लिए? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1। इस बार देखो, जैसे हमारा 4s कंप्लीट हो गया, हम किस में आ गए? 3d में आ गए। यस या नो? अब देखो हम शॉर्ट विन्यास कैसे लिखेंगे। हमें मालूम है यहां तक हमारे पास में 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। 18 इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या करेंगे? उससे जस्ट पहले आने वाली नोबल गैस को लेंगे। जस्ट पहले आने वाली नोबल गैस कौन सी होती है? आर्गन। आर्गन कितने नंबर पे है? 18 नंबर पे। तो उठा लो। तो देखो हमने इसको उठा लिया, आर्गन को, यहाँ पे कितने नंबर पे? 18। तो क्या लिखा? 4s2 3d1। ठीक है, नेक्स्ट आगे। अब देखो हम शॉर्ट विन्यास लिखना सीख चुके हैं, पिछले चैप्टर में भी सीख चुके थे। अब हम ऐसे करते हैं, डायरेक्ट शॉर्ट विन्यास को ही उठा लेते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही इस बेस पे करेंगे। अब तो यहाँ पे टाइटेनियम के लिए हम बात करें तो 22 होता है। तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2। शॉर्ट विन्यास ले लेते इस बार। ठीक है ना बच्चों, कर लोगे ना? शॉर्ट विन्यास ले लें। ठीक है, हाँ जी। तो देखो हमने क्या लिखा? आर्गन 18, उसके बाद 4s2 और 3d2। ठीक है, अब यहाँ पे वेनेडियम के लिए बात करें तो वेनेडियम कितना? 23। तो क्या लिखेंगे? आर्गन 18 4s2 एंड 3d3। क्लियर? नेक्स्ट आगे क्रोमियम। क्रोमियम हमने बताया था, साइंस टीचर विनीता कृपलानी। अब देखो यहां पे 24 एटॉमिक नंबर है कृपलानी का। तो क्या लिखेंगे? आर्गन 18 4s1 3d5। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्रोमियम अपवाद है, एक्सेप्शन है। क्यों है अपवाद? देखो ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे ओरिजिनल विन्यास क्या होना चाहिए था? 4s2 3d4। ठीक है ना, लेकिन ये क्या होता है? अपने डी, अपने अर्धपूरित स्थायित्व, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, अर्धपूरित स्थायित्व को प्राप्त करने के कारण एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां हो जाता है, जिससे ऊर्जाओं का विनिमय हो जाता है। ठीक है ना, ऊर्जाओं का विनिमय कैसे होता है? जैसे ये इलेक्ट्रॉन 4s से कहां चला गया? देखो पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे यहाँ पे? डी में हम जानते हैं 5 कक्षक होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने थे? 1 2 3 4 5। ठीक है ना, अब देखो पहले 4 थे। अब जैसे हमने एस से एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसने क्या कर लिया? हाफ फील्ड स्थायित्व। तो हाफ फील्ड स्थायित्व से क्या हुआ? ऊर्जाओं का विनिमय हो गया। इसका इसके साथ विनिमय हो गया, इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया। ठीक है ना, ऐसे ही हमारा ये सेकंड इसके साथ, सेकंड थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ, फिफ्थ के साथ। तो यहाँ ऊर्जाओं का एक्सचेंज यानी विनिमय हो जाता है। तो ऊर्जाओं का विनिमय किस में होता है ज़्यादा? अर्धपूरित स्थायी विन्यास में। तो अर्धपूरित स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है? 3d5। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नोट, यानी इसका कारण लिख सकते हो आप, क्यों कर रहा है ऐसा? ये अर्धपूरित स्थायित्व को प्राप्त करने के कारण, स्थायित्व को प्राप्त करने के कारण, ठीक है ना, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, अर्धपूरित स्थायी विन्यास। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आगे मैग्नीज है, एटॉमिक नंबर 25 है। तो क्या लिखेंगे? आर्गन 18, उसके बाद
4s2 3d5, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे Fe आयरन 26 पे आता है तो क्या लिखेंगे, आर्गन 18। नेक्स्ट आगे 4s2 3d6, उसके बाद में कौन सा एलिमेंट है, कोबाल्ट है, तो क्या लिखेंगे 27 के लिए आर्गन 18, उसके बाद 4s2 3d7। नेक्स्ट आगे निकेल, निकेल का एटॉमिक नंबर कितना 28, तो बोलिए आर्गन 18, उसके बाद में 4s2 3d8। नेक्स्ट आ गया जाइए कॉपर, कॉपर Cu, तो ये भी भैया एक्सेप्शन है, 20 नंबर पे है लेकिन एक्सेप्शन है, इस पे स्टार बना लेंगे आप लोग, क्या बना लेंगे, स्टार स्टार। तो देखो उधर क्या लिखा आपने, आर्गन 18 4s1 3d10, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे किया था अर्धपूरित स्थायित्व, अब यहाँ पे करेगा क्या, पूर्ण पूरित स्थायित्व, कंप्लीट फील्ड स्टेबिलिटी, ठीक है ना। पूर्ण पूरित स्थायित्व यानी कंप्लीट फील्ड हो गया अब ये डी, क्योंकि डी में हम कितना जानते हैं 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कंप्लीट कब होगा डी, जब उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे क्या करता है, कंप्लीट फील्ड स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेता है, कौन, डी, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे हम नोट क्या लिखेंगे, पूर्ण पूरित कंप्लीट फील्ड, पूर्ण पूरित कंप्लीट फील्ड स्थायित्व स्टेबिलिटी, स्थायित्व को प्राप्त करने के कारण, प्राप्त करने के कारण, ठीक है। उसके बाद में जिंक 30, क्या लिखेंगे, आर्गन 18 4s2 और 3d10, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों हमने आज पढ़ा 30 एलिमेंट्स तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अलग अलग वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए, आगे हम इसमें आपको बताएंगे कि नीट और JEE में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है ना। तो हम अगले वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के से आपको इसको मैच कराएंगे, क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ पे पुट होते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पेन और कॉपी उठाकर खुद लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। ओके, नाइस टू मीट यू।